मगर आने वाले समय में परमेश्वर हमें मौका देता है और ज़रूर देगा। थोड़ा थोड़ा करके हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। और सब बोलते हैं एक ही परमेश्वर है, गॉड इज़ वन, है ना। गाड़ियों पे भी लिखा मिलता है गॉड इज़ वन। परमेश्वर एक है, रब एक है, खुदा एक है। तो जब वो एक है, कई मेरे ज्ञानी भाई लोग बोलते हैं उसके पास जाने के रास्ते अनेक हैं, परमेश्वर एक है। वो उदाहरण देते हैं सड़कों का कि ये सड़क भी जाके बूढ़ा खड़ा मिलती है, कालवा वाली सड़क भी जींद वाली। इस तरीके से ये दुनियावी उदाहरण दे करके हम सच्चाई से बच नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 14वां अध्याय और 6 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 14वां अध्याय और 6 आयत हिंदी में पढ़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूं। मार्ग मतलब मुझ तक पहुंचने का मार्ग, परमेश्वर, मेरे परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। और सच्चाई, जिस सच्चाई को तुम सृष्टि में ढूंढते हो, जिस सच्चाई को तुम मनुष्यों में ढूंढते हो कि ये गुरु मेरा उद्धार करेगा, नहीं, मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता। वो उस भाई ने भी वैसे ही जन्म लिया अपने माँ के गर्भ से। सुना नहीं ब्रदर? सुनो। जो मनुष्य जिस तरीके से कई गुरु, पीर, फकीर, संत, महात्मा, पैगंबर हुए हैं, अभी कईयों को आप जेल में देख रहे होंगे, उससे पहले वो लोगों के ईश्वर बने हुए बैठे थे, भगवान बने हुए बैठे थे। 700 800 गाड़ियां लेके वो चले थे, टोल टैक्स भी नहीं भरा, और एक जज ने उनको वहां से उठा के जेल में डाल दिया। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो खुद परमेश्वर होने के बाद अपने आप को छोटा किया, क्योंकि हम पाप में गिर चुके थे। कब से? आदम के समय से। वचन में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा मौत आई। पहले हम वो वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील 14वां अध्याय 6 वचन लिखा है, मार्ग सच्चाई ते जीवन मैं। हाँ, पंजाबी पढ़ें। यीशु ने उन्होंने आख्या, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, राह ते सच्चाई, राह मतलब रास्ता, और सच्चाई मतलब सच्चापन। सच्चापन कहाँ मिलेगा? मनुष्यों में नहीं है सच्चापन। मनुष्य आज कुछ और बोलता है, कल कुछ और बोलेगा। अब कब उसकी जुबान फिसल जाए कोई भरोसा है नहीं, लेकिन परमेश्वर में सच्चाई है। हाँ जी। राह ते सच्चाई अते जीवन मैं हाँ। जीवन, कौन सा जीवन? एक जीवन हमारा ये शारीरिक है, ये शरीर में हम जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा और प्राण इसके अंदर हैं। और न्याय किसका होना है? आत्मा और प्राण का होना है। जब तक हमारे शरीर में सांस चल रहे हैं, तब तक हमने अपने बनाने वाले को खोजना है, ढूंढना है, पाना है। और परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए, आपको वापस अपने साथ मेल कराने के लिए हम निकम्मों को कितनी बार इस घर में लेके आया, आज फिर ले आया, आज फिर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, लौटा अपने जवानी के दिनों से ही अपने बनाने वाले को याद रख। ऐसा ना हो कि फिर वो दिन आए जब तेरा मन कहे कि मेरा मन तो इनमें नहीं लगता, और आपको रात को नींद भी सही नहीं आएगी। सुबह चिड़िया बोलते ही आप उठ जाओगे, आपको थोड़ा वजन भी अधिक लगेगा, आपके दांत भी नहीं काम करेंगे, आपकी आंखों की जो खिड़कियां आंखें दे रखी है, इनमें भी दिखना बंद हो जाएगा, सुनना भी कम हो जाएगा। ये फल नहीं देगा, ये इसमें हाजमा नहीं होगा पेट में। ये बुढ़ापे की निशानियां। उस समय कोई सोचे कि मैं परमेश्वर को खोज लूंगा। हाँ, बहुतों को मौका मिलता है, आखिरी सांस तक परमेश्वर मौका देता है। इसका प्रमाण पिछले दिनों में 2 अगस्त को हमारे ताऊ जी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। उन्होंने 2022 में भी किया था, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में पाप आया। वो छुप छुप के बीड़िया पीता था, हुक्का पीता था। मैं देख के बड़ा रोता था, जब मिलने जाता दुखी होता था। प्रभु इनके जीवन में कार्य कर। लेकिन एक समय आया, अपने जीवन साथी के जाने के बाद, अब लगभग 2 या 3 महीने वो जीवित रहे। इस दौरान उसने ना तो हुक्का पिया, ना कोई ऐसी और बात हुई। 2 अगस्त को उन्होंने बोलने की शक्ति उसके शरीर में नहीं थी। 2 अगस्त को मेरे पास वीडियो कॉल के द्वारा फोन गया, मुझ निकम्मे को परमेश्वर ने कृपा दी।
उसको प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने की, और उसको उनके पापों से क्षमा मिली। हालेलुया। यहाँ लिखा जीवन, तो अनंत काल का जीवन कौन देता है? परमेश्वर देता है। वो कहता है यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है और वो मर भी जाए तो मरता नहीं है, वो कयामत के दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जब परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और प्रधान दूत का, स्वर्ग दूत का शब्द सुनाई देगा, तो मेरा ताऊजी भगवाना राम को पहला मौका है। पहला मौका उन लोगों को है जो मसीह यीशु के होके मसीह में सो गए, वो मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। बादलों पे खड़े हो जाएंगे, अपने परमेश्वर से मिलेंगे। तमाम वो लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, निरंकारी हो, राधा स्वामी वाला हो, धन सदगुरु वाला हो, चाहे कोई भी वाला हो, सबको मुक्तिदाता की जरूरत है, सबको उद्धारकर्ता की जरूरत है। और मार्ग और सच्चाई और जीवन सिर्फ वही है। वो कहता मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं अपने पिता को जानता हूं, अपने परमेश्वर को जानता हूं। तुम नहीं जानते, तुमने स्वर्ग से तुम आए नहीं, तुमने देखा ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। यूहन्ना की अंजील 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से हम लोगों से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हम निकम्मों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर क्रूस पे लटके मसीहा के ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया। कौन सा जीवन? इस जीवन के बाद का जीवन है असली जीवन, वो सदा तक रहेगा। ये शरीर थोड़े दिन का है, 70 साल या 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 80, नहीं तो 70। और आजकल तो पूरे भारतवर्ष में 64 या 65 इतने साल ही रहता है मनुष्य। क्यों? पाप के बढ़ने से खान पान में, हर एक चीजों में मिलावट है। मनुष्य स्वार्थी हो गया, दूध में मिलावट, तेल में मिलावट, चीनी में मिलावट, अलग अलग जगह मिलावट करते हुए मनुष्य अंदर पाप के कारण स्वार्थ है, लालच है, और वो अपने लालच के लिए कितने लोगों के जीवनों में बीमारी भेज रहा है। इसलिए मनुष्य का क्या चाहता है? बुरा चाहता है। किसके कारण? पाप के कारण। वो आदम का पाप जो अदन के बाग में आया। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर के अंदर 5 गुण हैं। सबसे पहला गुण, वो सबसे पहला है और आखिरी है। ना तो उससे पहले कोई उत्पन्न हुआ, ना उसके बाद कोई उत्पन्न होगा। वही शुरुआत है, वही अंत है। इसलिए वो कहता है प्रभु यीशु मसीह, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, ना तो मुझसे पहले कोई हुआ, ना मेरे बाद कोई होगा। वो कहता मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तो शरीर को नाम दिया। प्रभु का अर्थ मालिक, यीशु का अर्थ पाप से निजात देने वाला, और मसीह का अर्थ पाप से निजात देने के लिए पूरा पूरा अधिकार रखने वाला। अब मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ प्रभु के दास होने के नाते, तो कोई ये नहीं कह सकता ये एक अधिकारी नहीं है। मेरा अधिकार मैं कहीं जगह पे छोड़ के आया हूँ, जोधपुर में छोड़ के आया हूँ। मैं जाऊंगा, एक समय आएगा 3 दिन बाद, उस अधिकार को मैं पहनूंगा। हालेलुया। तो उस समय अधिकार के साथ मैं चलूंगा। अब मैं प्रभु के दास के तौर पे चल रहा हूँ। ऐसे ही परमेश्वर 33.5 साल के लिए अपने परमेश्वरता के अधिकार को स्वर्ग में छोड़ के आया। हम पापियों के लिए 33.5 साल धर्मी जीवन जिया उसने, ताकि कैसे न कैसे हमारे पाप और श्रापों को उठाए और हमारे जगह पे वो मरे। क्योंकि देखिए, परमेश्वर परम पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने कहा तू आदम मरेगा, निश्चित तौर पे मरेगा, जो तू गलती करेगा वो फल को खाएगा, तू मरेगा। और आदम के बारे में जब हम इसमें देखेंगे, आदम को परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसमें वो खरा नहीं उतरा, उस आज्ञा को तोड़ा, और वो निश्चित तौर पे आत्मिक उसकी मौत हुई। अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया गया। उसी गिरे हुए आदम को परमेश्वर उठाने के लिए स्वर्ग को छोड़ा, अपने स्वर्गदूतों की आराधना को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के एक पुत्र के तौर पे देहधारी हुआ, माँ के गर्भ में आया और ठीक समय पे जन्म लिया। ठीक समय पे 30 साल तक अपने माँ बाप का आज्ञाकारी रहा, और 33.5 साल होते होते हमारे पाप और श्रापों के लिए उसने क्रूस पे जान दे दी। हालेलुया। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पहला ही वो है जो मुर्दों में से जी उठा है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और आज
फिर वो अपने संतों के, अपने बच्चों के द्वारा इस घर में आया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, इनकी बीमारी बहुतों के लिए ये वचन लेके आई, उद्धार का वचन इस घर में आया। मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर ये बीमार ना होता तो हम यहाँ आते नहीं, और आपको ये हमेशा हमेशा के जीवन की बातें सुनने को नहीं मिलती। लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि से पहले आकाश बनाया, आकाश की सेनाएं बनाई, स्वर्गदूत बनाए, शैतान की भी सृष्टि की हमारी परख के लिए। और आगे लिखा, उत्पत्ति 1 का पहले आयत से लेके 25 आयत तक सारी और भी सृष्टियों की, जीव जंतुओं की, रेंगने वाले जंतु, समुद्र में चलने वाले जंतु, इधर ध्यान रखें, समुद्र में चलने वाले जंतु, पृथ्वी पे उड़ने वाले जंतु, पेड़ पौधों की, हर एक फलों की, सबकी उत्पत्ति की पहले 5 दिन में। छठवें दिन 26 आयत में क्या बोलता है, छठवें दिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए कहा, वो वचन मैं पढ़ूंगा, उत्पत्ति 1 अध्याय 26 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को राजा बनाया, अधिकारी बनाया था। पंजाबी में पढ़े, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने राजा बनाया पहले आदमी, बोला तू अधिकार रख सारी पृथ्वी के जानवरों पर, और परमेश्वर ने उस शैतान के ऊपर भी अधिकार दिया था। तो परमेश्वर के 5 गुण हैं। आज मैं सिर्फ परमेश्वर के 5 गुणों के बारे में बताऊंगा। आदम का विषय शुरू किया है कि आदम को परमेश्वर ने अपने जैसा बना, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर का पहला गुण, वो सबसे पहला और सबसे आखिरी है। इसका हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8। पहले हिंदी में पढ़ दूं। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं अल्फा ਅਤੇ ओमेगा हाँ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ है, जो सर्वशक्तिमान है। देखिए यहाँ पे 2 शब्द आए, अल्फा और ओमेगा। अल्फा का अर्थ है शुरुआत और ओमेगा का अर्थ खात्मा। तो हम उसी को परमेश्वर मानेंगे जो सबसे पहले है और जो सबसे आखिर तक रहेगा। कोई मनुष्य किसी मनुष्य के लिए परमेश्वर नहीं बन सकता। हाँ, बनने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इसका 22 का 13 भी पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 22 का 13। हाँ जी, मैं हिंदी में पढ़ दूं पहले। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। पहला और अंतिम, आदि और अंत कौन? प्रभु यीशु मसीह। पढ़े। मैं अल्फा ਅਤੇ ओमेगा, पहला ਅਤੇ पिछला, आद ਅਤੇ अंत हाँ। हालेलुया। यशायाह 44 का 6 भी पढ़ेंगे। यशायाह 44 का 6, यशायाह नबी की किताब 44 बाब उसका 6 आयत 44। हाँ जी। यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला, वह ये कहता, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहोवा इस्राएल ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਦ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
मेरे मेरे वांगू कौन प्रचार करेगा? हाँ, तो यहाँ पे लिखा है मैं ही सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तारीफ। इसी का प्रकाशित वाक्य है 1:17 भी हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवित भी मैं हूं। पढ़े। जब मैं ਉਹਨੂੰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰੀ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। तो हमारा विश्वास किसके ऊपर है? जो मर गए उसके ऊपर नहीं, जो कब्रों में पड़े उसके ऊपर नहीं, जिनकी फोटो दीवार पर टंगी उनके ऊपर नहीं। हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर पे है। और वचन कहता है मैं मुर्दों का नहीं, मैं जीवितों का परमेश्वर। हालेलुया। जो मसीह यीशु में मर जाते हैं वो मरते नहीं, वो सो जाते हैं। और वचन में लिखा वो कयामत के दिन मुर्दों में से जिंदे हो जाएंगे और वो हमेशा हमेशा मेरे साथ जीवित रहेंगे। और इसका प्रमाण प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। जब तीसरे दिन उन्होंने वो टोकरी उठाई, तसला उठाया, वहां किसी जानवर की पांव के निशान नहीं मिले। वहां ये प्रमाण है, ये 84 लाख योनियों में नहीं गया जो मनुष्यों ने अपनी ज्ञान से चतुराई से बना रखी। 84 लाख योनियां वहां नहीं, ये मेरे पास आया। हालेलुया। इसने मुझे अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। एक दिन पहले किया और वो शांति के साथ विदा हुआ। ना उसको डर आया, ना उसने ये बोला लेने आ गए, ना उसका पेशाब निकला, ना उसकी टॉयलेट निकली, लैट्रिन निकली। शांति के साथ शांति के राजकुमार के पास चला गया। हालेलुया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? दानियल 8:17 भी पढ़ेंगे। दानियल 8:17। दानियल नबी की किताब 8:17। 8:17। तब जहां मैं खड़ा था वहां पर मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह केवल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, समझ ले, इन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि ये दर्शन अंत समय के विषय में है। हाँ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਪਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਮਝ ਲੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਉੜਕਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ जाएगा। आज आप जो मनुष्य के पुत्र आप बैठे, आप लोग समझ लो, आपके घर में जो ये बातें आई, ये वचन आया है, सच्चाई यही है। इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है और ये अंतिम समय की बातें हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का विरोधी था, मैं प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करता था, मैं बाइबल से नफरत करता था। आज मैं जितना प्रभु से प्रेम करता हूं उतनी नफरत मैंने नहीं की। प्रभु मुझसे फिर भी प्यार करता था। प्रभु सर्वज्ञानी है। अभी तो हम पहले उसकी बात कर रहे हैं ना, वो सबसे पहला और सबसे आखिरी है। दूसरा जो गुण है वो कभी नहीं बदलता। इब्रानियों की पत्री 13:8 क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह से लोग नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों के पापों को प्रकट कर देता है। अभी इस कमरे की लाइट को हम बंद कर दें तो क्या इस कमरे में बैठी हुई सारी बातें गुम हो जाएंगी? नहीं ना होंगी, सारी कमरे के अंदर हैं। इसी तरीके से मनुष्यों के जीवनों में पाप की रस्सियां अंदर हैं, पाप के काम अंदर हैं। जब परमेश्वर का वचन जो जगत की ज्योति उनके जीवनों में पड़ता है तो लोगों के पाप प्रकट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं अब हम क्या करें, हम तो महापापी हैं, हमारे पापों के कारण ही तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा गया। तब बोलते हैं हाय हम क्या करें? करना क्या? घुटने टिकाइए और अपने पापों को मानिए कि सचमुच प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप ही आपको तीसरे स्वर्ग से सिंहासन से उतार के यहाँ ले आए। आप मेरे लिए कुंवारी मरियम के गर्भ में आए, आप मेरे लिए 30 साल अपनी सृष्टि के अधीन रहे, आप मेरे लिए 3.5 साल सेवा में भटकते रहे। हालेलुया।
उन 11 चेलों को तैयार करने के लिए, जो 11 चेले आने वाले समय में पूरे जगत में इस सुसमाचार को, इस ज्योति को लेके जाने वाले थे। और ठीक समय आया, हमारे हाथों ने पाप किए, कीले उसने ठुकवाई, पांव पाप करने के लिए चल के गए, वहां भी कीले ठुकी, गंदगी हमारे दिमाग में थी, वहां भी कांटों का ताज रखा, हमारे हृदय ने पाप किया, गंदे विचार आते थे, यहां भी भाला मारा गया। जहां जहां हमारे दिमाग में या दिल में, हाथों में, पांव में, जहां जहां पाप हो सकता, वहां वहां उसने कष्ट उठाया और अंत में कहा सब कुछ पूरा हुआ। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्यों, हे जगत के लोगों, हालेलुया, जो कोई क्रूस पे लट के मसीहा के नजदीक आता है, घुटने टिकाता, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पे जान दी, मेरे पापों को माफ कर, प्रभु उसको माफ करता है। हालेलुया, प्रभु उसको गले से लगाता है, तो अपने क्रूस पे बहाए बहुमूल्य लहू से धोके शुद्ध करता है, उसको अंदर से धो देता है, अंदर से शैतान की सारी बातें निकाल के उसके अंदर स्वर्ग का प्रेम, स्वर्ग की शांति भर देता है। फिर वो इस स्वर्ग के प्रेम को, स्वर्ग की शांति को बांटने के लिए निकल जाता है। फिर वो रैंक नहीं देखता। मैं अगर बात करूं प्रभु की दया से, यहाँ भी 3 स्टार मिले, यहाँ भी 3 स्टार मिले, 6 स्टार कंधों पे हैं, मुझे कोई घमंड नहीं। कल वो 6 स्टार प्रभु वापस भी ले ले तो उससे बड़े स्टार मुझे मिले हुए हैं। जब इस पृथ्वी से मेरी दौड़ पूरी होगी, हालेलुया, तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय घराने में लेके जाएगा, अपने संतों के बीच में, अपने घर में। वहां पे लिखा है, वचन में लिखा, जब मेरा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिरा जाएगा, मतलब जब मेरी यहां से इस पृथ्वी से मौत होगी, तो मुझे स्वर्ग में एक भवन मिलेगा, एक घर मिलेगा, जो मनुष्य के हाथ का बना हुआ नहीं है, उसको परमेश्वर ने बनाया। ये आश मुझे दी, ब्रदर को दी, इनको दी, इनको दी, आज आपके घर में भी ये आश परमेश्वर लेके आया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। इब्रानियों की पत्री 13:8 कहता है, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। पंजाबी में पढ़े, यीशु मसीह कल अते अज अते जुग जुग इको जा है। हालेलुया। तीसरा गुण, वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथ में तीर, तलवार, भाले, अस्त्र, शस्त्र, विद्या, रिद्धि, सिद्धि या किसी की मदद की जरूरत नहीं है। स्वर्गदूतों की मदद की भी जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान, जिसके हाथ में जो जो हथियार देखते वो देवी देवता हो सकते हैं, किसी के इष्ट पूजनीय आदरणीय हो सकते हैं, किसी की श्रद्धा का पात्र हो सकते हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान का स्थान ही ले सकते, जगह नहीं ले सकते। हालेलुया। चौथा गुण, वो सर्वज्ञानी है। एक बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम शहर में प्रवेश करने के लिए गए, उनके पास पैसे नहीं थे। पूरी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर ने उदाहरण दिया, नमूना दिया इतना अच्छा कि बिना पैसे भी सेवा हो सकती है। आज कई प्रभु के दास लोग बोलते हैं सारी चीज़ों की तो मौज है, लेकिन एक बस पैसा ही नहीं, हमारे पास उपदेश भी है, सब कुछ है, लेकिन पैसा ही नहीं है बस। नहीं, प्रभु के दास, सीनियर दास प्रेरित एवं श्यामल सिखाते हैं पैसा सेवा में रुकावट नहीं होना। तो प्रभु यीशु मसीह अपने सर्व ज्ञान में पतरस को कहा, जाके उस झील में मछली कांटा डाल, उस मछली को, जो पहली मछली है उसके गले में सिक्का है, उससे तू टैक्स भर, हमारा भी और अपना भी। तो परमेश्वर क्या सर्व ज्ञानी है। हालेलुया। 4 दिन के मरे लाजर के बारे में उसको पहले से पता है जी, किन हालातों में मैं उसको जाके जीवित करूंगा। 38 साल के अधरंगे के बारे में उसको पता है, 38 साल से वो बीमार है, उस कुंड के पास बैठा रहता है, जब पानी हिलता है वो उसके पास जब तक जाता है, कोई दूसरा उसमें डुबकी लगा लेता है, वो चंगाई पा लेता है। और परमेश्वर को यहाँ का भी पता है अभी, और परमेश्वर सबसे अधिक, परमेश्वर खुश, उसके स्वर्गदूत खुश। आज इस घर में परमेश्वर का वचन आया, हालेलुया। आज इस घर में अब्दी कलाम आया, अनंत जीवन आया, उद्धार आया। चौथा गुण है वो सर्वज्ञानी। पहला वो अल्फा और ओमेगा, सबसे पहला सबसे आखिरी। दूसरा वो कभी नहीं बदलता। तीसरा वो सर्व शक्तिमान है। चौथा वो सर्वज्ञानी है। पांचवा वो सर्वव्यापी है, हर जगह उसकी मौजूदगी है। वो किसी एक देश का परमेश्वर नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, ये तो हम लोगों ने बनाए हैं। जब से आदम पापी हुआ तब से इन धर्मों की भी शुरुआत हो गई। अदन की वाटिका में कोई धर्म नहीं था। अदन की वाटिका में परमेश्वर और आदम की आत्मिक संगति थी। परमेश्वर दिन के ठंडे समय में अपनी सृष्टि से, जिसको उसने अपना स्वरूप और समानता दिया, स्वर्गदूतों को भी नहीं दिया, उस आदम से दिन के ठंडे समय मिलने आता था।
आज आप लोगों से मिलने आ गया, भले ही दोपहरी क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया का हालेलुया। मतलब परमेश्वर तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया का मतलब प्रभु तेरा धन्यवाद। तो परमेश्वर में 5 गुण हैं। सबसे पहला वो कभी नहीं बदलता, सबसे पहला वो सबसे पहला और आखिरी है, अल्फा और ओमेगा। दूसरा वो कभी नहीं बदलता। तीसरा वो सर्वशक्तिमान है। चौथा वो सर्वज्ञानी। पांचवा वो सर्वव्यापी। आज आप लोग सोच भी नहीं सकते आपके घर के चारों तरफ कितने स्वर्गदूत खड़े। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कितने स्वर्गदूत हम निकम्मों के साथ आए, इस गांव में आए और प्रभु आया है। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी इस दुनिया में कोई शांति कोई नहीं। सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा